देखिएगा, अब यहाँ पर हम लोग कोई भी रैंडमली नंबर ले लेते हैं जिसका हमको लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट निकालना है। अच्छा, वैसे यहाँ तक पहुँचने के पहले मैं एक बार इनको थोड़ा सा बता दूँ तो आपके लिए भी सही रहेगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपका। तो यहाँ पर कह रहा है सबका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको अभी ऊपर ही मेथड बताया है, तो आप स्क्वायर रूट निकालिए और आंसर पाइए। एक बार इस नंबर को देख लेते हैं, यहाँ पर तो सीधा सीधा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, अगर आप देख के ही बता पाएँ तो इसका क्या हो जाएगा, 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49। ये 14 का स्क्वायर है और ये किसका है, 22 का स्क्वायर है। सिंपलेस्ट फॉर्म में करना हो कर सकते हैं। ये किसका स्क्वायर है, ये 36 का स्क्वायर है और 4 5 जा 20, ये 45 का स्क्वायर होगा। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है, पॉइंट हटाइए आप, नीचे 4 टाइम्स 0 लगा दीजिए। अब क्या है, ऊपर 9 है तो इसका मतलब ये 3 हो जाएगा और नीचे 4 0 है तो इसका स्क्वायर रूट में केवल 2 0 बचेगा। सेम इसी तरह से इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.03 ये हो जाएगा। और इसी तरह से इसमें भी आप कर सकते हैं, चाहे डेसिमल हटा के निकाल लीजिए और चाहे जैसे निकाल लीजिए। आगे बात समझ में। इसी तरह से इसमें भी आपको ये भी वैसे ही सॉल्व कर लेना है। स्क्वायर दिया है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ये भी आ जाएगा। तो ये आप एक बार कर लीजिएगा अपने मन से। यहाँ पर इसमें भी बहुत आसान है, ये माइनस माइनस का आपस में प्लस हो जाएगा और फिर इसके बाद जो बचेगा, क्या क्या बच रहा है, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, 81 का 9 हो जाएगा, 100 का 10 हो जाएगा। 3 3 जा कट गया और 2 5 जा कट गया, इसका मतलब इसका आंसर 3/5 आ गया। ठीक, ये तो आप कर लेंगे। अब मेन हम लॉन्ग डिवीज़न पे चलते हैं। लॉन्ग डिवीज़न जब नहीं समझ में आता तो उसके लिए भी हम यहाँ पर बहुत इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। देखिएगा, हम लोग नंबर जैसे पहली कोई भी नंबर ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं इसमें, दोनों कोई भी सब 4 डिजिट की हैं, वो 5 डिजिट की, इससे कोई मतलब नहीं, सब में मेथड सेम है। एक बार जैसे मान लिया 6 7 2 4 ले लेते हैं। ठीक, 6 7 2 4 ये नंबर ले ली। अब इसका लॉन्ग डिवीज़न से हमको स्क्वायर रूट निकालना है। इसके लिए एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे कर लेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका लास्ट से पेयर बनाते हैं। क्या, लास्ट से पेयर बनाते हैं और पेयर बनाते समय इसके ऊपर एक बार जैसा साइन लगा लेते हैं। कैसा साइन, बार जैसा, ये है मैं टर्म, बार जैसा साइन लगा लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर इसकी प्रोसेस चालू हो जाती, इतना आपने कर लेना है। अब देखिए 67 ऐसी कौन सी नंबर है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर 67 से कम रहे, तो आप काउंट कर लीजिए। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, सब छोटी आ रही हैं, हमको बड़ी नहीं लेना है, तो मैं 9 से चालू करता हूँ। 9 9 जा 81, ज़्यादा हो गई। 8 8 जा 64, बिल्कुल इससे जस्ट छोटी है, तो मैंने वही ले लिया। 8 8 जा 64 हो गया। आपको डिवाइड, इसका नाम ही लॉन्ग डिवीजन ऐसे पड़ा कि ये डिवीजन जैसे मेथड से ही सिमिलर है, एक जैसा नहीं है, ये उसके जैसा है। तो क्या किया, ये नंबर आपको डिवाइड में दी रहती थी, यहां पर आपने इसको ऐसे सोच लिया क्योंकि ये स्क्वायर है तो वो हिंट हो गया। 8 8 जा 64। अब डिवाइड में क्या करते थे, हम माइनस करते थे, तो हम यहां पर भी इसको माइनस करेंगे, करते थे ना, तो उसी से याद करेंगे। माइनस करेंगे तो माइनस करने पर कितना आया, 3 आया। अब फिर डिवाइड में क्या होता था कि उसके बाद वाली जस्ट जो नंबर होती थी उसको उतारते थे, यहाँ पर भी उतारेंगे, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि ये लॉन्ग डिवीज़न कर रहे हैं। पेयर किस लिए बनाए, इसीलिए बनाया ताकि वो एक साथ ही उतरे। पेयर किस लिए बनाया जाता है, कभी भी अगर कोई गेम में टास्क में पेयर बनाते हैं तो कोई ऐसा तो होता नहीं कि कोई एक पार्टनर ही जाके करता है, दोनों मिलके ही तो वो टास्क परफॉर्म करते, इसीलिए पेयर बनाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर पेयर बनाया गया। ठीक, तो यहाँ पर हमने पेयर बना लिया। अब इसके बाद क्या कि जब यहाँ पर ये लॉन्ग डिवीज़न है तो थोड़ा सा चेंज ऐसे आया कि ये आप मिरर की तरह समझिए। क्या, ये आप मिरर की तरह समझिए, तो इससे आपको याद रखने में आसानी हुई, कभी भूलेगा नहीं तो आपको यही लगेगा अभी तो आप समझ रहे हैं तो आपको समझ में आ गया, बाद में भूल जाएगा। जब आप इसको मिरर की तरह समझेंगे तो ये लगेगा यहाँ पर मैंने उतारा है तो यहाँ पर भी उतारना चाहिए, तो उतार देते हैं। ये नंबर अकेले अकेले परेशान हो रहा था, इसको यहाँ पर उतार दिया।
अब उतार दिया, अब क्या करना है, कुछ तो करना होगा ना, क्योंकि उतारने के बाद ऐसे तो बैठाए नहीं रहेंगे, कुछ तो करेंगे। तो वो क्या करेंगे हम कि जब ये मिरर की तरह मैं ट्रीट कर रहा हूं तो इधर मेरा ये माइनस हो रहा है तो इधर मेरा ये अब प्लस होगा। समझिएगा, ऐसे आपको याद करना है। ये याद करने का सबसे बेस्ट मेथड आप समझ सकते हैं क्या, कि यहां पर इधर उतारी गई नंबर इधर भी उतारनी चाहिए, तो इधर ये वाली नंबर फ्री थी तो मैं इसी को यहां पर उतार लिया। अब इसके बाद क्या किया मैंने कि देखा कि ये मिरर की तरह काम कर रहा है, इधर मेरा माइनस हो रहा है तो इधर मेरा ये प्लस होगा, तो प्लस होगा तो प्लस कर दीजिए, 8 8 16 हो गया। अब इसके बाद ये ध्यान दीजिए कि इसके बाद एक डिजिट आपको फिर इसकी तरह लेना है, जैसे यहां सोचा वैसे यहां सोचना है। अब सोचेंगे कैसे, इसको भी देखिएगा। 1 2 3 3 डिजिट में बन गई ना, यहां पर भी 1 2 3, यहां पर भी 3 डिजिट बन गई। तो यहां पर आपको अगर इसका टेबल आता है तो इसका टेबल पढ़ लीजिए कि ये 2 डिजिट ये 2 डिजिट पढ़ लीजिए टेबल। तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 2 टाइम्स में ये जा रहा है। तो जब ये 2 टाइम्स में जा रहा है तो इसको आप रफ में चेक कर लीजिए, 1 6 2, यहाँ पर 2 लिख लीजिए और मल्टीप्लाई भी आप 2 से करिए, सेम नंबर से चेक करिए कितना आ रहा है, 3 2 4, 3 2 4 आ रहा है। ये 3 2 4 ही चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट मैच है। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि यहाँ पर आपने 2 ले लिया, जब यहाँ 2 लिया तो आपको यहाँ पर भी 2 लेना है, और 162 2 जा 324। अब इसको भी आपने माइनस करना है जैसे डिवाइड में करते हैं, ये पूरा कट गया, आपका रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर था और 6724 का स्क्वायर रूट आपका 82 होगा। आ गया समझ में? इस तरह से आपको करना। एक लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट, हम ये 5 डिजिट वाला ले लेते हैं। क्या 5 डिजिट वाला ले लेते हैं और इसी से ही हम लोग डेसिमल वाला भी समझ लेंगे। देखिएगा, आपको अलग से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 डिजिट वाला लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या था हमारा 15129 हो गया। फटाफट करते हैं, लास्ट से पेयर बनाना है तो लास्ट से 2 संख्या का पेयर बना, इसका नहीं बना। जब इसका नहीं बना, इसके पहले अगर मैं 0 लिख लूँ तो इसकी एक्चुअल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका बन गया। अब फिर वही चीज़, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 1 है तो यानी कि 1 1 जा 1 होगा, माइनस करेंगे कट जाएगा, ये नंबर यहाँ उतरेगी 51 आ जाएगा, इधर उतरी तो इधर भी उतरेगी तो यहाँ पर ये 1 हो गया, इधर माइनस ये मिरर तो इधर प्लस, ये प्लस हो गया, 1 में 1 प्लस किया 2 आया। अब फिर यहाँ पर एक ऐसी नंबर सोचनी है, इसके लिए तो ये वाली डिजिट हो गई। अब यहाँ 2 बचा, 2 के लिए 5 बचा, तो 2 का टेबल पढ़िए 5 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 2 जा 4, तो यानी कि आप यहाँ पर 2 लेंगे, तो 2 के साथ आपने 2 लिया तो मल्टीप्लाई भी 2 से, कितना आया 44, इससे छोटा है, इसका मतलब कि बिल्कुल सही आप 2 ले सकते हैं। तो 22 2 जा 44, फिर माइनस किया 7 आया, ये फिर नंबर पेयर वाइज उतरेगी, उतार दिया। अब जब यहाँ उतरी तो यहाँ पर भी ये उतरेगी, तो ये यहाँ पर हो जाएगा, इधर माइनस हुआ इधर प्लस हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 24 आ जाएगा, आ गया। अब इसके बाद फिर हमको यहाँ पर एक डिजिट लेनी है, यहाँ पर भी ये एक डिजिट लेनी है। इसके पहले 24 बच रहा है, 24 यहाँ पर 72 बच रहा है। 24 का टेबल आता है तो 3 टाइम्स में वैसे ही पूरा जा रहा है, नहीं आता तो आप 2 से कर लीजिए, ये 2 3 जा 6, तो यानी कि 3 टाइम्स में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 4 3 मल्टीप्लाई 3, चेक किया आपने 3 3 जा 9 और ये 72 7 to 9, बिल्कुल सही, परफेक्ट मैच यहाँ पर भी। तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पर भी हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7 to 9, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट 123 है। आ गया समझ में? तो इस तरह से लॉन्ग डिवीजन से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसी में ही मैं अगले पॉइंट को भी कवर किए देता हूँ, वो आप अपने मन से कर लीजिएगा कि उसमें पॉइंट दिए गए। जैसे अगर मान लिया यहाँ पर ये पॉइंट दिया रहता, ठीक, यहाँ पर ये पॉइंट दिया रहता, तो आपको क्या करना था कि यहाँ तक की प्रोसेस के लिए तो ये 2 था, देखिए है ना, यहाँ तक की प्रोसेस के लिए 2 था, ये जो 3 है वो इस 29 के लिए लिया गया ना,
है ना। तो ये जब 29 के लिए यहाँ लिया गया तो ये जो डेसिमल है वो आपको यहाँ पर लगा देना है बस, और ये इसका आंसर हो जाएगा। या तो आप ये काम भी कर सकते हैं कि ये जो डेसिमल है आप डेसिमल हटा के डायरेक्ट पहले इसी तरह से आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे अगला नंबर लिखा है 7903.21 लिखा है, तो डेसिमल हटाइए और आप नीचे इसको कर लीजिए। ठीक, तो ये नंबर आप बिल्कुल ऐसे ही कर लेंगे ना। तो जब इस नंबर को आप ऐसे कर लेंगे, इसका जो भी आंसर आएगा उसमें फिर एक इसका भी स्क्वायर रूट होगा, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 10, तो इसका मतलब उसके अपॉन में 10 आ रहा होगा, तो 1 0, तो इसका मतलब एक संख्या के पहले आप पॉइंट लगा दीजिएगा, तब ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे मुझको लगता है आज आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट के थ्रू मुझसे कन्वर्सेशन करिए, आप इंटरेक्ट करिए, तो और भी ज़्यादा मैं आपको फिर अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक, तो मुझको लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।